लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारह बार मनाय गुण गावो सिय राम के श्री हनुमत होहु सहाय। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक ईस दीन के प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए संत शिरोमणि हनुमान जी महाराज की जय। 7 दिवसीय लोक संरक्षण कार्यशाला समिति के तत्वाधान में ये आयोजित अलग अलग विभाग के अलग अलग कार्यशाला और मानस के व्याख्या विभाग में उपस्थित आने मानस मंडली से जुड़े हुए और मंडली के प्रतिनिधित्व करत सकलाय राम कथा के रसिक व्याख्याकार बंधुमन बहिनी मन हमारे बेटी मन और ये कार्यशाला ला अपन सेवा प्रदान करत हमारे बड़े भैया मन सबले पहले आप सबले एक बार पुनः प्रणाम करत और साधुवाद ज्ञापित करत हन। वो शख्सियत मल्ला जिन मन अतका बड़े कार्य भार ला अपन सिर में उठा के ये मूर्त रूप दिन और आप मल्ला लाभान्वित करे बर अतेक बड़े और अतेक सुघर आयोजन आयोजित करे है। ओखर लिए भाई सेन जी छत्री जी ला हम प्रणाम करत आभार मानत हन। आओ जैसन कि आज के जिन प्रसंग के जिन आप मन के तरफ से शीर्षक चल के आए है कि मानस श्रद्धांजलि। मानस श्रद्धांजलि के माध्यम से आप अभी हमारे बड़े भैया श्री चिंताहरण जी पटेल जय बजरंग मानस मंडली ग्राम हरडुआ के माध्यम से आप गिद्धराज जटायुला ठिहा मान के अपन जिन विचार है ओला व्यक्त करते हैं और बहुत रसीला रूप में बहुत अच्छा रूप में अपन भाषा में अपन शैली में और शायद मोला ऐसे लगते कि जैन शैली में भैया जी कहते हैं वो शैली में तो मैं अपन बात नहीं रख सको। मैं ये कर लिए आप सबों से क्षमा चाहता हूँ ये ऊकर शैली आए। और दूसरा बात वो दिन बात में चलत रही मोर उम्र ला पूछा रही मैं कह मोर उम्र है तो वो कतेक वाला हो कतेक सन के वाला हो ऐसे कहे मैं कहूँ मैं 72 वाला हूँ 52 साल चला थे। अरे मैं तो मोर से बड़े हो ऐसे कहीं कहा तो मैं कहूँ तोर से कत को छोटे भैया तो आपके बाल पाक गए। मैं कहूँ आज के समय में बाल पाक ला हो कोई बहुत बड़े बात न हो है ना। लेकिन हर दृष्टिकोण से देखे जाए तो विचार के दृष्टिकोण से और अनुभव के दृष्टिकोण से हर दृष्टिकोण से अभी हमार से ज़्यादा परिपक्व है हमार पटेल भैया हर और उनकर शैली में आप बहुत
मजा लेते रहो, बहुत आनंद लेते रहो। रही बात जिन बात चल पड़े है मानस श्रद्धांजलि के साथ। और तब महुहर कुछ पंक्ति महोल विरासत में मोर बाप के द्वारा मिले हैं। मोर बाप ला वो पंक्ति कहाँ मिले रही सुईवल वो जाने, लेकिन कुछ पंक्ति जिन मिले हैं वो मोर पिताजी के माध्यम से मिले हैं, मोला विरासत में मिले हैं। अब ये बात के मोला गर्व है। महुहर जब हमारे पिताजी व्याख्या करे, वह अपन मंडली के 3 भूमिका वाला आए और हारमोनियम बजाए, व्याख्या करे और स्वयं गायन करे। और उनके कुछ वृद्धाला हम पकड़ें, कुछ संस्कार हमरो अंदर में नान को रहन उकर संग में जान, चुपे चुप कोंटम बैठ के मंजीरल बजाए के ने घुनघुनल गोलल बजाए के उदिम करन, धीरे धीरे ये संस्कार प्रबल होत गिस ऐस। तो कुछ बात मेहर ओमन मोला बताइन ऐसे नहीं, लेकिन राहत राहत उकर संग में राहत राहत मोला। अब देखो समय के साथ में जी स्मरण शक्ति है वो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ते। एक ऐसे समय रही जब हम स्मरण शक्ति हमारा अतका तेज रही। भाई बलराम भैया बलराम साहू जी एक साक्षात गवाही है। और स्मरण शक्ति मोर अत्यंत तगड़ा रही सो समय, लेकिन आज स्मरण शक्ति के अतका हरास हो गए मोर साथ बहुत बड़ी समस्या जिन पैदा हुई। एक बड़े भैया बलराम साहू के और हमारे कुछ अपन बीच के मिले जुले साथी भाई मनहरन साहू है, ये मन जानते कि मोर ऊपर का बीतत है। और हमारे बड़े भैया एक पंक्ति कहा है, वही जानता है जिस पर बीता होता है। ये लीलार भैया के जन अपन बात है, ये कोई शायर की पंक्ति है। तो मोर ऊपर जिन बीता थे बोला तो मैं जानूँ, और ज़्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं। और एक कारण स्मरण शक्ति में जन ह्रास हुई। लेकिन स्मरण शक्ति के बाद देखो अभी आप मन के साथ हो समस्या, ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो आप मन की स्मरण शक्ति इतना तेज है जैसे मोरो एक समय में रही। मैं अपन निजी जीवन के घटना बतावत हूँ। जब BL निषाद जी, मैं बात ला भी शुरुआत करता हूँ, जब BL निषाद जी हमारे संगीताचार्य जकर पास से हमला संगीत के कुछ इकाई मिले, ज़्यादा नहीं, शायद ओकर सदुपयोग यदि हम करते हैं तो आज तो हमार फ्लो और अलग रहती संगीत के क्षेत्र में। लेकिन बहुत कम पाइन अंश के ही रूप में एकाध कनिक पाइन समझ जा। लेकिन वो समय के घटना बता तो जब मैं हर जिन बात ला और जिन गीत ला और जिन भाव भंगिमा है और जिन रस ला में सुन करके गंगा मैया आप सब देखे हो झलमला, कौन कौन गए हो, कतका झन गए हो झलमला गंगा मैया। आगू 11 दिवसीय रामायण मेला हो, रामायण प्रतियोगिता 11 दिवसीय, 10 दिन के हर मान के चलो कि सेमीफाइनल रहा है, 10 दिन के सेमीफाइनल रहा है, 11वां दिन के फाइनल रहा है। मैं अपन निजी जीवन के अनुभव बताता हूँ। और हमारे BL निषाद जब संगीताचार्य के रूप में चैनगंज में क्लास प्रारंभ करी, मैं वो समय नहीं जुड़े रहा हूँ। उस समय हमारे बड़े भैया बलराम साहू जी भी जुड़ चुके रही हैं। लीलार भैया मन तो अब सीनियर आए, वही मन हर वहाँ के नींव डालने वाला है, मान के चलो। कट के हरिपट पीत धर सुषमा शील निधान, देखि भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अपान। ये प्रसंग में हमारे बड़े भैया ये प्रसंग मिले लीलार सिन्हा जिला, और वो प्रसंग में स्पेशली हमारे गुरुजी के जन भजन तैयार हो इस राग पीलू में। अभी देख, जबकि वो भजन गुरुजी मोर से ज्यादा सुने, सबसे अच्छा नहीं गाथा से कहा है। और कहा है भजन सुनीरी मैं बावरी भैरी मैं, ये हाँ राग पीलू में निबद्ध रही से। और वो हालांकि प्रसंग की तैयारी तो उस समय वो भले वो समय तो मैं हर बहुत जूनियर रहे हूँ, लेकर बाद भी कुछ बोले बर ये रास्ता में बने कुछ बात ला रखे बर थोड़ा थोड़ा प्रयास
तो लीलार भैया भी मोर से कुछ बात के कलेक्शन कर रही, बलराम भैया से भी कर रही अपन, और इर्द गिर्द रहने वाला धुरंधर जी तो वो समय के हमार गुरु जी इकर मन सब तैयारी से जिन भी बात बोलना रही बोली। लेकिन वो भजन जब गई, मैं अनुभव बता तो भाई अनुभव ओखर बाद में जिन बात के साथ जुड़बो, मैं अनुभव बता तो वो भजन जब गई और वो भजन लगाए के बाद हिरवे सर जैसा निर्णायक उस समय भी थी भिलाई। संगीत के बहुत बड़े आचार्य जकर पास अपन ओकरे निर्देशन में परीक्षा दिलाए बर जान भिलाई संगीत के, और वो बैठी रही। और वो समय भैया के मंडली ताप करी, भले ही वो फाइनल में सेकंड आगे, लेकिन फाइनल में विनायकपुर प्रथम ऐस और कल पहुंचे दोनों झलमनहर, विनायकपुर वाले भी भैया कल पहुंची और चैनगंज वाले भी भैया कल पहुंची। तो वो सेमीफाइनल में आगे चल के विनायकपुर प्रथम और चैनगंज सेकंड, लेकिन सेमीफाइनल के दिन चैनगंज ये प्रसंग में और ये भजन के माध्यम से फर्स्ट ऐस मंच ले उतरीन। मैं कहा भैया अतका सुंदर और अतका माने प्रासंगिक भजन आप गाए हो, तो ये भजन ला कैसे ढंग के तैयार करे, कहाँ मिलीस कैसे ढंग के तैयार करे हो। और तब भाई भैया लेखराम भी सो समय लेखराम कथे भरत भाई ये भजन ला हमार गुरु जी तैयार करे, और आज राते भर में हमन तैयार करे हम, राते भर में। तब कौन गुरु जी बताइस पूरा इतिहास BL निषाद जी आथे, और तो महू हर संगीत की शिक्षा महू लेना चाहत हूँ दी का, बिल्कुल चल के सौभाग्य से वही दिन शुक्रवार रही और शुक्रवार के क्लास लगे। मैं ऊकरे मन के साथ में पुरस्कार वितरण हुई और पुरस्कार वितरण ला धर के आके वही दिन क्लास अटेंड कर डरा। स्वर परीक्षण कराए गुरु जी सबसे पहले, एक आठ भजन गाय से कहा, एक आठ भजन गाय से कहा, शुरुआत में बिजसन भजन गा और एक आठ सुनाए से, और एक आठ का जैन भजन ला हमार लीलार भैया हर मंच में गा रही, तेन भजन ला सेम टू सेम गा दे। और वो दिन गुरु जी के अरे ये भजन ला तुम्हें हर तो सिन्हा बर तैयार कर रहा हूँ और ते तो जान भी नहीं कर, लेकिन ते कैसे सेम गा दे। माने मोर के मतलब माने वो समय मोर स्मरण शक्ति के जन ये रही, माने अतक तेज रही को कोई गातीस अब मैं ज्यों के त्यों सुना दे, कोई बोलतीस में ज्यों के त्यों बोल दे। तो एक ऐसे उम्र होते, एक ऐसे पड़ाव होते जिन समय सचेतन इंद्रिय अतिक पुष्ट थे हमारी स्मरण शक्ति। आप मन के वो समय है और आप मन के समय है और आपका जज्बा के साथ आप सब बैठे हो, तो बस ये स्मरण शक्ति के सदुपयोग आप अपन सब जीवन में करत रहो। और खास कर रामचरित मानस के व्याख्या कार्य के लिए तो एक बहुत बड़े आवश्यकता है। एक निश्चित समय के बाद या एक निश्चित विपरीत परिस्थिति आए के बाद में स्मरण शक्ति के हाथ हो जाते, ये अलग बात है। कई जीवन में ऐसे कई मोड़ आते जिन मोड़ से गुजरना पड़ते विपरीत परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति से, ये बात। लेकिन परिस्थिति जब तक के अनुकूल है तब तक के वो अनुकूल परिस्थिति के सदुपयोग अपन जीवन में कर लेना चाहिए। रही बात भैया जी के बाद जिन बहुत अनुभवशील है, हमर से बहुत ज़्यादा अनुभवशील है और उम्र के दृष्टिकोण से भी अनुभवशील है, मानस के यात्रा में भी अनुभवशील है। कतका बढ़िया बात आप मन के बीच में रख। रही बात मानस श्रद्धांजलि के जिन आप मन के द्वारा जिन संकेत आए हैं और वो रामचरितमानस के साथ हम जुड़न, तो जिन बात में कहत रहे हो कि मोर पिताजी के माध्यम से जिन मोला विरासत में वो पंक्ति मिलिन, जिन पंक्ति ला आज मैं दोहरा हूँ मानस श्रद्धांजलि के बाद। अक्सर बलराम भैया मन तो सुनते रहते पंक्ति ला, लेकिन आप मन के लिए ओकर लिए पुराना हो जाए, लेकिन आप मन के लिए नया हो जाए। मौत मृत्यु, भाई संसार में जब हम आए हैं तो संसार में मृत्यु और मौत सबके तय है, ये नकारे नहीं जा सके, एला कोनो भी स्थिति में नकारे नहीं जा सके। तब तो कथन कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधा जाए जंजीर। आहन तो जाना तय है, चाहे राजा हो, रंक हो, यति हो, सती हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, जैन भी ये मृत्युलोक में ही भैया, यकर नाम मृत्युलोक है।
मृत्यु लोक माने जेन हम मृत्यु लोक में जन्म ली, चाहे वो भगवान भी ये मृत्यु लोक में अही तो भगवान लभी एक दिन वो मृत्यु ल स्वीकार करे बर पड़ी, भगवान लभी मृत्यु ल स्वीकार करे बर पड़ी। तो हम और आप तो कौन से खेत के मूल्यन, हम सब मृत्यु स्वीकार। अच्छा मैं तो ये कहूँ दुनिया में यदि सबसे बड़े ज्यादा डर यदि कोनो बात के है तो जिन बात लभी हमारे भैया कहत रही, शायद बलराम भैया कहत रही, सबसे ज्यादा यदि कोई बात के डर है तो सिर्फ आदमी ल मौत के ही डर है कि मैं मर मत जाऊं, मेहर मर मत जाऊं। लेकिन जिन दिन मौत के डर हमार जीवन से समाप्त हो गए वो दिन भैया मौत भी जीवन के श्रृंगार बन सकते, मौत भी जीवन के श्रृंगार बन सकते, मौत भी जीवन के उत्सव और महोत्सव भी बन सकत है। ये मृत्यु है। आप देखो दुनिया में आने वाला और दुनिया में जाने वाला मन के रेलम पेल लगे है, कत को संसार में आवत है तो कत को संसार से जावत है। और तब मोलो पंक्ति याद आते कि आते रोते लिख सकत हो आप, मंच में बोले के लिए शब्द है, मंच में बोले के लिए दोहा है। आते रोते रोते रहते, आवत खानी घलक आदमी रोइस, यहां आए के बाद जिंदगी भर रोवत है। आते रोते रोते रहते और जायक बेर घलक रोते ही चल देते। आते रोते रोते रहते रोते ही चल देते, देते कष्ट पिता माता को। देते कष्ट पिता माता को। तो वो विद्वान कहे कि भैया ऐसा व्यक्ति के जन्म लेना भी व्यर्थ है, व्यर्थ जन्म है लेते।